Good morning, 7th class. Last day we complete our chapter 4, and today we start with question answers. So firstly we start working with the text. Answer the following questions. First question: the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? ये देखिए बेटा, वो बूढ़ा किसान जो थे वो दयालु थे। बूढ़े किसान एक दयालु व्यक्ति थे। आपको पहले जो आपने दो पैराग्राफ पढ़े, उन दो पैराग्राफ में आपको उनकी काइंडनेस के, उनकी दयालुता के कौन कौन से सबूत या प्रमाण मिलते हैं। तो ये आंसर आपको इजी गोइंग, जब आप इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करोगे तो स्टार्टिंग के दो जो पैराग्राफ हैं उसी में से जो लाइंस हैं वो आपको इनके बारे में मिल जाएंगी। उसमें से मैं उन लाइंस को बोलकर बता देती हूँ, आप है ना उसे आराम से बुक में सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए, द ओल्ड फार्मर हैड ए लिटिल डॉग, ही लव्ड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड, ही फेड द पैट डॉग with his own chopsticks. The old man was patient and kind to all living creatures. He often turned up a sort on purpose to give food to the white heron and other birds. इसके आपको उदाहरण मिल गए हैं। ये देखिए, बूढ़े किसान के पास एक छोटा सा डॉग था। वह उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। वो डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। और जैसे कि जापान में जो कि लकड़ी की सलाइयों से जो भोजन खाया जाता है, उन्हीं चॉपस्टिक से वह उसे खाना खिलाया करता था। और वह डॉग के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति धैर्यवान और दयालु था। वह जो वाइट हेरॉन यानी कि सफ़ेद बगुले और दूसरे पक्षी जो थे, उन्हें भी जो है भोजन करवाने के लिए जानबूझकर भूमि को खोद दिया करता था, ताकि उसमें से निकलने वाले दाने, अनाज और जो घास वगैरह के फल फ्रूट जो पत्तियां थी उन्हें खाकर वह पक्षी अपना पेट भर सकें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड, कि छुपे हुए सोने तक ले जाने के लिए डॉग ने क्या किया था। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वह अपने मालिक को ज़बरदस्ती जो है वह उसे चीर के पास तक खींचते हुए ले जाता है। एक दो बार तो किसान समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो बार बार उसे उसकी तरफ खींचता है तब वह उनका पीछा करने लगता है। उस डॉग का पीछा करते हुए वो किसान वहाँ तक जाता है और डॉग सबसे पहले खुद ही ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। तब किसान खुरपी से उस जगह को ये सोचकर खोदता है कि शायद वहाँ पर कोई मछली या हड्डी दबी हुई होगी, लेकिन जब वह ज़मीन खोद देते हैं तब उन्हें वहाँ पर सोने का ढेर मिलता है। तो इसी आंसर को हम लिखेंगे। देखिए, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, द डॉग पुट हिज पाउज अगेंस्ट फार्मर्स लेग एंड अर्ज्ड द फार्मर टू फॉलो हिम टू ए स्पॉट near the pine tree. He kept on running here and there with excited yelps and started scratching the earth. The farmer dug the place with his hoe, thinking that there might be a buried bone or fish, but he found a pile of gold while digging द ग्राउंड। तो आप इस आंसर को एक बार और देख सकते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ इस आंसर की, जिससे आपको क्या है ज़्यादा इजी गोइंग ये आंसर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये रहा आपका ये आंसर। द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, द डॉग पुट हिज पाउज अगेंस्ट फार्मर्स लेग एंड अर्ज्ड द फार्मर टू फॉलो हिम टू ए स्पॉट नियर द पाइन ट्री. He kept on running here and there with excited yelps and started scratching the earth. The farmer dug the place with his hoe, thinking that there might be a buried bone or fish, but he found a pile of gold while digging the ground.
तो बेटा देखो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, जो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, कि डॉग की जो आत्मा थी उसने किसान की हेल्प कैसे की, उस काइंड फार्मर की हेल्प कैसे की। तो हम इसके आंसर को देखिए, ये रहा, आप इस आंसर को देख लीजिए। आपको दिखेगा, फर्स्ट द डॉग स्पिरिट टोल्ड द फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक ए mortar and mill out of it. He told him to pound boiled rice and grind bean in these things. When the farmer did so, many gold coins dropped like rain. आंसर आपने देख लिया होगा। बेटा हम इस बुक का ऑल इन वन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि मेरा कुछ बच्चों से कांटेक्ट हुआ, मुझे पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बुक्स को बाय नहीं किया है, यानी कि अब तक अपनी बुक्स भी नहीं खरीदी है कुछ बच्चों के लिए। तो ऐसे ही बच्चों की हेल्प के लिए जिनके पास अभी तक अपनी बुक नहीं है या ऑल इन वन नहीं है, और तो वह बच्चे जो हैं वो अब इन क्वेश्चन आंसर को कम से कम एटलीस्ट इस तरीके से ही सही लेकिन कर लें, कॉपी में कर लें, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि अभी भी आपके फुल सितंबर स्कूल ओपन नहीं होने वाले हैं और आपको अपनी पढ़ाई ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस में ही करनी है। सो बेटा थोड़े से अवेयर हो जाओ और अपने वर्क को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। अब ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, जब तक आप इसे देख लीजिए। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, कि किसान की अगली बार जो डॉग था, नेक्स्ट टाइम डॉग ने, पहली बार तो हमने देख लिया उसने कैसे की थी, कि उसने कहा था कि उस चीड़ के पेड़ जिसके नीचे उस डॉग को मारकर दफना दिया गया था, उस पेड़ को काट दो और उस पेड़ से क्या करो तुम, उसमें एक चावल की पेस्ट्री बनाने की मील बनाओ और एक ओखली बनाओ, यही कहा था। और जब ये किया कर दिया जाता है और जब वह पेस्ट्री बनाने के लिए और सेम की चटनी बनाने के लिए जब वह उसका पेस्ट तैयार करते हैं तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली बार तो डॉग ने उन दोनों पति पत्नी की इस प्रकार सहायता की थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने कैसे हेल्प की, तो देखिए, हाउ डिड द हेल्प हिम नेक्स्ट, अगली बार डॉग ने किसान की हेल्प कैसे की, तो उसमें हम लिखेंगे, द डॉग स्पिरिट हेल्प्ड हिम अगेन, द डॉग स्पिरिट टोल्ड द फार्मर टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल इट ऑन द withered trees to make them bloom. The old man sprinkled a pinch of ashes on his favorite cherry tree and cherry. It blossomed nicely. The farmer did so before the daimyos also and received many gifts from him. देखिए डॉग ने नेक्स्ट टाइम किसान की सहायता कैसे की थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डॉग ने किसान की आत्मा को चक्की की राख लाने के लिए कहा था और उस राख को उसने मुरझाए हुए पेड़ पर डालने के लिए कहा, जिससे वहाँ का ज़मींदार खुश हो गया और उसने उसे कई सारे उपहार दिए थे। तो इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड द daimyos रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश्ड हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, कि एक जैसे काम के लिए ही धनी जमींदार ने किसान को तो इनाम दिया लेकिन पड़ोसी को दंड क्यों दिया था। तो ये हमने देख लिया था कि पड़ोसी क्या था, एक जेलस प्रकार का एक विग्ड वुमेन था, विग्ड कपल था, और वह बहुत ज़्यादा ग्रीडी था और वह जेलसी भी था। इसके कारण जो है उस राख का कोई जादुई परिणाम जो है वो ज़मींदार के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि वह राख जो थी वह ज़मींदार के नाक और मुंह में घुस गई और जिसके कारण उसे सज़ा मिली थी। जबकि काइंड पर्सन के द्वारा राख छिड़कने पर वो पेड़ हरा भरा हो गया था और धनी जमींदार जो था वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। तो इसी आंसर को हम लिखेंगे, इस आंसर को हम लिख सकते हैं, देखिए, द daimyo rewarded the farmer since he sprinkled ash on an old and dried cherry tree to make it bloom, and in a moment it burst into blossom. This pleased the daimyos very much.
On the contrary, the same ash, when sprinkled by the cruel and wicked neighbor, did not work its magic, and the ashes scattered by him blew into the noses and eyes of the daimyo and his wife. This made the daimyo furious, and his tall competent man beat the wicked old man to death. हो गया इसका आंसर आपने। इसी के साथ बेटा आप लोगों के जो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको फिर से एक चीज़ याद दिला दूं कि आज मैंने आपके आंसर्स को बताने के लिए आपको पिक्चर्स जो हैं वो आपके ऑल इन वन में से दिखाई हैं, बिकॉज क्योंकि कुछ बच्चों की लगातार ये कॉल आ रहे थे मेरे पास कि मैम हमारे पास अभी तक कोई बुक्स नहीं है, हम बुक्स हमारे अभी तक ख़रीद नहीं पाए हैं, तो मैम क्या आप हमें कुछ ऐसे पिक्चर्स भेज सकते हैं या फिर जो है कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप वीडियो करवा दीजिए जिससे हम क्वेश्चन भी पढ़ सकें और आंसर्स भी लिख सकें। तो आज इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से करवाए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर तो हमने इसमें करवा दिए हैं, लेकिन बाकी का जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो हमने अभी बुक में ही फिल किया है, तो हम उसे बुक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो अब क्वेश्चन आंसर के बाद आपका सेकेंड पार्ट है वर्किंग विथ लैंग्वेज। इसमें सिर्फ आपको कन्वर्सेशन को पढ़ना है। जैसे कि रवि कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मृदु कह रही है मैं किताब पढ़ रही हूँ। रवि कहता है हु रॉट इट, ये किसने लिखी है। मृदु बताती है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रवि कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ मिली, तभी मृदु कहती है कि मुझे ये किताब लाइब्रेरी में मिली। यहाँ पर इसे पढ़ने का मतलब ये था कि आपको ये जानना कि ये जो WH वर्ड दिए हैं इनका इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है। जैसे कि यहाँ नीचे वाले सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट का यूज़ जो है वो किसी एक्शन या थिंग्स के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हु का जो यूज़ है वो लोगों के बारे में जानने के लिए या उनका नाम पता करने के लिए किया जाता है। विच का अर्थ होता है कौन सा, जो कि किसी भी वस्तु या इंसान के बारे में जानने के लिए यूज़ होती है। वेयर का मतलब होता है स्थान, इसका इस्तेमाल किसी जगह के बारे में जानने के लिए किया जाता है। व्हेन का यूज़ टाइम के लिए किया जाता है, और वाई का यूज़ जो है किसी कारण या उद्देश्य को जानने के लिए किया जाता है। हाउ का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का आपका तरीका क्या था और क्या आपके उसको करने की डिग्री थी, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसे आपको कॉपी में नहीं करना है, ये वाला सिर्फ आपको मैंने समझा दिया है जिसे आपको समझ लेना है। इससे नेक्स्ट हमारा जो है इसे हमें कॉपी में करना है। देखिए यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके प्रत्येक जो आपको देखिए फुल स्टॉप के साथ हर सेंटेंस खत्म है, तो हर सेंटेंस का आपको एक क्वेश्चन बनाना है। जो आपको ऊपर क्वेश्चन मार्क दिए हुए ना, आपको क्वेश्चन वर्ड्स दिए अभी हमने पढ़े थे व्हाट, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, इन्हीं की हेल्प से अब हमें क्वेश्चन बनाने हैं इस पैराग्राफ में से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है अनिल इज इन स्कूल। अनिल स्कूल में है, हम इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाएंगे, वेयर इज अनिल। आई एम इन स्कूल टू, मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल जो है वो लेफ्ट रो में बैठा हुआ है, इसके लिए हम क्या पूछेंगे, वेयर रो, विच रो इज अनिल सिटिंग इन, विच रो इज अनिल सिटिंग इन। तो बेटा पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और इसके क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं उसे हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट, अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, इसको हम बनाएंगे विच रो इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन। नेक्स्ट हमारा देखिए, ही इज़ शार्पिंग हिज पेंसिल, तो आप इसके लिए पूछ सकते हैं व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, शार्पिंग हिज पेंसिल। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका बनेगा हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। चिल्ड्रंस आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, तो इसका क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट आर, सॉरी यहाँ चिल्ड्रंस आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, सम चिल्ड्रंस आर लुकिंग आउट द विंडो, तो आपका इन दोनों का ही क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर सम चिल्ड्रंस डूइंग या व्हाट आर चिल्ड्रन राइटिंग, दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आंसर को हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमें सिर्फ 7 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए गए हैं, इसलिए हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बना है वेयर इज़ अनिल, सेकेंड क्वेश्चन है विच रो इज़ अनिल सिटिंग इन,
थर्ड है आपका व्हाट इज़ अनिल डूइंग। नेक्स्ट है विच रो इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन। फिर है व्हाट इज़ ही डूइंग। नेक्स्ट हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आफ्टर दैट है व्हेन आर सम चिल्ड्रन व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग। तो बेटा इसके ये क्वेश्चंस आपके बन गए हैं। अगला वाला आपका जो है देखिए उसमें लिखा है राइट एप्रोप्राइट क्वेश्चंस वर्ड इन द ब्लैंक स्पीच द फॉलोइंग डायलॉग्स, कि यहाँ भी आपको जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स ही भरने हैं, व्हेन, वाई, वेयर, हु, यही वर्ड्स भरने हैं। यहाँ आपको पूरा दिया गया है लेकिन आपको इन्हें फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे व्हेन। तो व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये किताब कब मिली। आंसर है इसका यस्टरडे मॉर्निंग। वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। थर्ड में आएगा हुज रूम इज़ दिस, योवर्स और हर्स, ये कमरा किसका है, तुम्हारा या उसका। इट्स अवर्स। नेहा के में देखिए आपका हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कैसे जाते हैं। वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय, हम विद्यालय पैदल चलकर जाते हैं क्योंकि हमारा विद्यालय पास में ही है। तो इसके आंसर आप देख लीजिए, पहले वाले में आपका आएगा व्हेन, नेक्स्ट में है वाई, थर्ड में आप फिल करेंगे हुज एंड फोर्थ में आपका फिल होगा हाउ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका थर्ड फिर से वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कि आपको ब्लैंक्स करने हैं, जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनसे ही फिल करते हुए आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वाले में देख लीजिए, फर्स्ट जो है आपका माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डज नॉट नो वॉट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। तो पहले में वॉट फिर वेयर। ठीक है, सेकेंड देयर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। सेकेंड वाले में आपका आएगा विच। थर्ड देखिए, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। थर्ड में आपके आएगा हाउ। फोर्थ में यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। अब यहाँ टाइम के लिए पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ में आएगा व्हेन, कि आप बिल्डिंग जो है आपके हाउस कब शुरू कर रहे हैं। डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल, क्या तुम जानते हो कि तुम साइकिल कैसे चलाओगे, इसीलिए हाउ आया है। आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड हाउ आई लर्न इट, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने कब और कहाँ इसे सीखा था। तो देखिए फिफ्थ वाले में पहले ब्लैंक में हाउ, सेकंड वाले में व्हेन एंड थर्ड वाले में फिर से हाउ। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है और कहाँ अपना मुंह बंद करना है। द टीचर एडवाइज्ड अनिल, यह एडवाइस जो थी वो टीचर ने अनिल को दी थी, ये एडवाइस जो है वो टीचर ने अनिल को दी थी। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि आपको ये वर्ड्स कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जिन सेंटेंस के साथ आपको जो है वो देखिए इम और इन को जोड़कर उन सेंटेंस के आंसर्स को लिखना है। यहाँ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव एंड कम्पिटेंट। तो देखिए पहले वाले का आंसर आप लिखेंगे इम्पॉसिबल, सेकंड वाले का है आपका इनकम्पिटेंट, थर्ड का है इम्पेशेंट, फोर्थ का है इम्प्रॉपर एंड फिफ्थ का है इनसेंसिटिव। द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक ऐसा कार्य जो कि देखने में बड़ा कठिन लगता है पहली नज़र में, लेकिन हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं यदि हम उसे अगर हम कठिन मेहनत करें तो जो काम हमें कठिन लगता है वो कैसा लगता है हमें शुरुआत में, इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट वाले में आपका आएगा इम्पॉसिबल। सेकंड देखिए, ही लैक्स कॉम्पिटेंस, दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर दैन ए ईयर, कि उसके अंदर अपने साहस की, अपने आत्मविश्वास की कमी थी, इसी के कारण वो कहीं भी जॉब 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पर जो आपके ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसी वर्ड को आप क्या करोगे, इसमें देखिए कॉम्पिटेंट दिया गया है, इसी में आपको IN जोड़ना है। अगला देखिए, डोंट लॉस पेशेंस, अपना धैर्य कभी मत खो, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी, मेरे पोस्टमैन ने मुझसे कहा कि एक दिन तुम्हारा पत्र भी ज़रूर आएगा, धैर्य रखो। तो जब मैं धैर्य खो रहा था इसीलिए यहाँ क्या आएगा, इम्पेशेंट। नेक्स्ट देखिए, दैट इज नॉट ए प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंस, कि ये एक सही प्रकार की टिप्पणी नहीं थी ऐसी परिस्थितियों में, इसीलिए इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर। अगला देखिए, ही अपीयर्स टू बी विथआउट सेंसिटिविटी, इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल,
कि वह बिल्कुल भी सेंसिटिविटी संवेदनशीलता के बिना दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो यहाँ आएगा आपका इनसेंसिटिव। नेक्स्ट वाले में अब आप देखिए, नेक्स्ट वाले में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ आपको आर्टिकल को फिल करना है, ए एन द को। तो यहाँ पर अब आप सिर्फ देख लीजिए इस पिक्चर को कि आपको ए प्ले, अ फेमस, एन एरिस्टोक्रेट, द प्ले, ए कैशल, द लास्ट, द प्ले, द स्टेज, अ लेटर, द प्रिजनर, द एरिस्टोक्रेट, द लेटर और उसके बाद है द लेटर, यानी कि आपके फर्स्ट में ए, फिर ए, नेक्स्ट फिर देखिए द, एन, ए, द ए, द एंड लास्ट तक द। आपको ये पैराग्राफ ही समझ में आ रहा होगा। ये आपके आर्टिकल्स तो आपको ग्रामेटिकल टॉपिक्स जब पढ़ाए जाते हैं तब आपको समझाए जाते हैं कि एन दे का यूज़ कहाँ किया जाता है। यहाँ तो बस हमें से फिल करना है। सो आप इस पिक्चर में ध्यान से देख लीजिए और अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।